ये अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, हम लोग नेट पे घर में बैठ के पढ़ाई सीख लिए और कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। अच्छा बोलिए, इसका इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। ओके, इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अच्छा बच्चों, मॉड का दो पार्ट होता है। ओके, हमारा ये पी बाई क्यू फॉर्म है। डोमेन के बाद बोलते हैं पहला डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में बोलते हैं। ये पी बाई क्यू फॉर्म है। तो डोमेन का कंडीशन क्या होता है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सब कुछ ले सकते हो। यहाँ पर x माइनस फोर नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स x नॉट इक्वल टू फोर होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है सब कुछ ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते हो? चार नहीं ले सकते हो। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन देखिए। ओके बच्चों, मॉड का दो पार्ट होता है बच्चों। मॉड का दो पार्ट होता है। मॉड एक्स का दो पार्ट बच्चों होता है। एक होता है प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक तो माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ पर ही बच्चों सेम थिंग है। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर बाय कितना? एक्स माइनस फोर। ओके, ये दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर बाय एक्स माइनस फोर। इसका बच्चों दो पार्ट, एक तो प्लस का होता है। ओके, एक तो प्लस का होता है। ओके, और एक तो माइनस का होता है बच्चों। मॉड का दो पार्ट होता है, एक तो प्लस का होता है, एक तो जैसे मॉड एक्स का दो पार्ट, एक तो प्लस एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक तो माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। इधर भी सेम थिंग है। ओके, मॉड एक्स का माइनस फोर का दो पार्ट है। प्लस होता है जब ये तुम्हारा एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यू कैन से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। ओके, तो तभी ये बच्चे कट जाता है। ये काट के इसका एक ही का आउटपुट आता है। क्या आउटपुट आता है इसका? ये वन आता है कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर होता है। ओके बच्चों, ये कट जाता है। ये एक्स माइनस फोर है। ये कट जाता है। मॉड का ये मॉड का दो पार्ट है। ये पॉजिटिव जब कब आता है? जब एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। और ये नेगेटिव कब आता है? जब एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो, और यू कैन एक्स लेस देन फोर। ओके, यानी जब नेगेटिव है ये कट जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये माइनस वन आता है कब? जब एक्स लेस देन फोर। ओके, तो एक्चुअली हमें यहाँ पर रेंज चाहिए या दो आउटपुट है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज दो ही आउटपुट, एक तो माइनस वन एक तो प्लस वन। ठीक है, तो बच्चों आपका तुम यहाँ पर डाउट रहोगे सर ये कैसे। एक्चुअली मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर है ना बच्चों। आपका ग्राफ करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाएंगे। ये थोड़ा बाद शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाएंगे। ओके, हमारा ये मॉड एक्स का ग्राफ है बच्चों। ओके, मॉड एक्स का प्लस एक्स आता है। मॉड एक्स कहते हैं प्लस एक्स आता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक तो माइनस एक्स आता है। मॉड का दो पार्ट होता है, और एक तो माइनस एक्स आता है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स जब ये वाला ग्राफ जो एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स का है जब एक्स लेस देन जीरो। उसी तरह तुम्हारा मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर का क्या है? ये सेम ग्राफ है, फोर में शिफ्ट हो जाएगा। सेम ग्राफ है, फोर में शिफ्ट हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। ओके, इसका क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर एक तो क्या होता है ये ग्रेटर देन फोर में ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? प्लस ऑफ एक्स माइनस फोर होता है। ये कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन फोर है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर में इसका प्लस ऑफ एक्स माइनस फोर होता है। ये प्लस ऑफ एक्स माइनस फोर है। अगर लेस देन फोर में ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर। ओके, दो पार्ट इसका भी, प्लस का एक और एक माइनस। ये माइनस कब होता है? लेस देन फोर में, और ग्रेटर देन फोर में प्लस आता है, लेस देन फोर में माइनस आता है। ग्रेटर देन फोर में प्लस आता है, लेस देन फोर में माइनस आता है। फिलहाल इसका याद रखिए, इसका मॉड का दो पार्ट है। जब प्लस होगा तो वन आएगा,
और ये माइनस होगा तो -1 आएगा, तो रेंज ये। ओके, और बच्चों ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हम किए थे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते, इसका डायरेक्ट सिर्फ आंसर ही मैं बोलो। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन एंड रेंज बोलो सर। डोमेन 4 -4। ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा -4 से +4 एंड रेंज ऑफ फंक्शन 0 to 4। रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to 4 ये हम किए थे बच्चों लास्ट क्लास, -9 का भी ये इसका भी किए थे। ठीक है बच्चों, मैं इसका और नहीं कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा बच्चों देखिए, फाइंड डोमेन ओनली फाइंड करना है हमारा। ये क्वेश्चन है f(x = 2), ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारा ऐसा रहता है तो डोमेन का क्या कंडीशन होता है? जब भी ऐसा रहता है डोमेन का क्या कंडीशन होता है? श्वेता बोलो, जब भी ऐसा रहता है क्या डोमेन का कंडीशन होता है? Not p greater than 0. ओके वेरी गुड। ओके, ये ऐसा जब रहता है p ग्रेटर देन 0 का डोमेन का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर ही बच्चों सेम थिंग है, एक बार ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखो, तो बच्चों जब भी ऐसा रहता है तो ये कंडीशन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसा ही करने सॉल्व करना मुश्किल होता है यहाँ से, इसलिए पहला पुट इसको ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y ले लो। जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद बच्चों इसको मतलब फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे। पहला पुट इसको कर लो, y ले लो, ये y² माइनस y -6 ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, हमारा ये जब है पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर में कन्वर्ट कीजिए, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आएगा? y² -y -6 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का रूल है 6 करने से 6 को 2 बार कीजिए, -3y + 2y -6, y कॉमन जाने से y -3 + 2 कॉमन जाने से y -3, ये y -3 और कौन y + 2। बच्चे इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, आपका आएगा y -3 और क्या y + 2। बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पर, ऐसा ये डिफिकल्ट होता है इसका सॉल्व करना। पहला मैं क्या करूंगा, इसको y ले लूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को y ले लूंगा, सॉल्व करने के बाद लास्ट को y के बदले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डालूंगा। तो बच्चों ये लीनियर में हो गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट्स जहां पर ये 0 बनेगा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए, y = 3 आएगा, इसे इक्वल टू 0 कीजिए -2। उसको असेंडिंग ऑर्डर में वैसे सजाओ, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। ये कितना आएगा? -2, ये 3, इनफाइनाइट, ये -इनफाइनाइट। देखो ये y पॉजिटिव है, जरूर ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा। फिर भी एक काम करो, चेक कर लो। ओके 4 ले लो, पॉजिटिव 4, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा। इनके बीच में -2.5 ले लो, -2.5 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -2.5। ओके ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव का कुछ गड़बड़ लग रहा है। इनके बीच में कौन सा -2 और 3, सॉरी -2 और 3 के बीच में 0 ले लो, -2 और 3 के बीच में 0 ले लो। 0 लेने से नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। 0 -3 -3 0 + 2 नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। देन इनका बीच में एक पॉइंट -3 ले लो, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ओके अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे, तो y बिलोंग्स टू कितना? 3 टू कितना? इनफाइनाइट। यूनियन क्या है? -इनफाइनाइट टू कितना? -इनफाइनाइट से कितना? -2। अच्छा अगर ये इक्वल है
तो ये रहेगा, अगर नहीं है इक्वल है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, इक्वल नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहो लिख दोगे तो गलत है बच्चों, इसका मीनिंग है नॉट इंक्लूडिंग दिस। ओके, अब बच्चों हम इसको निकालेंगे y, अभी ये क्या होगा, इसका आउटपुट बच्चों इंटीजर सिर्फ देगा, इसका आउटपुट इंटीजर देगा, क्या क्या देगा देखो। ओके बच्चों, ये आया बच्चों, ठीक है, ये मिडल फैक्टराइजेशन हुआ। अच्छा, अब बच्चों देखो 3 to infinite में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या क्या आएगा मुझे बोलोगे तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है तो देखो 0 to 1 में क्या देता है, 0 to 1 में क्या देता है, 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या वैल्यू आता है, 0 आता है। 0 1 से 2 में क्या आता है, 1 1 आता है। 2 से 3 में क्या आता है, 2 आता है। ओके, 2 से 3 में 2 आता है। अच्छा, अभी हमें 3 को इंक्लूड नहीं किया, पहले 3 से, ओके 3 से इनफाइनाइट बोल रहा है। ओके, तो 3 से इनफाइनाइट बोल रहा है। ओके, 3 से 3 इंक्लूड नहीं है, मीन्स इनका बीच में जो भी आएगा क्या आएगा, इनका बीच में जो भी पॉइंट लगेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। अरे इनके बीच में जो भी आएगा 3 आएगा, 3 लेकिन इंक्लूड नहीं है था, 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट मीन्स ये आएगा 3 के, लेकिन इंक्लूड नहीं है, यहाँ से 3 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ से जो भी आएगा 3 आएगा, तो आउटपुट इसका 3 आएगा। ओके, आउटपुट 3 आएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो भी 4 से 5 जो भी लीजिए क्या आएगा, 4 से 5 जो भी लेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। और ओके, तो 3 4 5 ऐसे सब कुछ आएगा, ये 3 से इनफाइनाइट है, 5 6 से चलता जाएगा। अच्छा, और भी क्या आएगा इधर देखिए, माइनस इनफाइनाइट से -2 क्या आएगा, और भी आएगा बच्चों x बिलोंग्स टू, और भी क्या आएगा देखो, क्या बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -2। अच्छा, -2 और -3 के बीच में क्या आएगा, -2 -2 से -3 के बीच में बच्चों -3 -3 आएगा। -3 ओके, तो ऐसे चला गया, फिर ऐसे जा रहा है, -2 से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, तो -3, फिर बच्चों -3 और -2 और -3 में -3 आएगा, -3 और 4 में -4 में क्या आएगा, -3 -4 आएगा। ओके, यहाँ पर सपोज बोलो -3.4 का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -3.4 से छोटा है, कौन आएगा, -4। ओके, तो एक बार आएगा बच्चों ये -3 -4 ऐसे डॉट 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 अप टू इनफिनिट आएगा। ओके, तो ये बच्चा आपका आंसर आएगा, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पर हमारा डोमेन है जो इनपुट करेंगे। ओके, तो यह हमारा ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग 3 से मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनपुट जो करेंगे, नॉट इंक्लूडिंग 3 से मीन्स 4 से जाएगा, 4 इंक्लूड होके जाएगा। नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, नॉट इंक्लूडिंग 3 मीन्स ये तुम्हारा इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है मीन्स यहाँ से जाएगा, 4 से जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारा x बिलोंग्स टू आएगा, 4 इंक्लूड होके जाएगा। ओके, ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है, डोमेन जो इनपुट करेंगे इनपुट, तो ये नॉट इनपुट 3 मीन्स यहाँ से जाएगा, 4 से जाएगा। ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग है, नॉट इंक्लूडिंग -2 मीन्स -3 से जाएगा और इंक्लूड होके। ओके, जो इनपुट करेंगे उसको डोमेन कहते हैं, यानी ये -3 से जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा 3 से इनफाइनाइट मीन्स ये जो हम जो निकाल दिया आउटपुट है, और इनपुट क्या है 3 से इनफाइनाइट मीन्स यहाँ पर इधर इंटीजर पार्ट आता है। ओके,
3 से इनफाइनाइट मीन्स हमारा ये 4 से जाएगा, उसका इंटीजर जब 4 से जाएगा। और यहाँ पर भी सेम थिंग है, -2 है, इसे -3 से जाएगा, इंटीजर से जाएगा, -3 इंटीजर से जाएगा। ये आपका डोमेन रहेगा, ठीक है। यही आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर हो गया ये। इसको भी इंटीजर करना था, -2 इंक्लूड नहीं है। -2 इंक्लूड नहीं है, ये तो बोल दिया। यहाँ पर ये बोल दिया कि ये ग्रेटर देन 3 मीन्स ये तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर ये बोल दिया ये 4 से जाएगा। और ये ग्रेटर लेस देन -2 मीन्स -2 से कैसे जाएगा, -2 से जा रहा है। -2 से बोलता है हमारा। ये -2 कब आता है बच्चों, आउटपुट -2 कब आता है, -1 से आता है। तो -2 आता है आउटपुट, -1 से ये जो है -2 होता है। -2 से इसका 4 से ले लिया, और इसका वही -2 से क्यों। ओके बच्चों, ठीक है, तुम्हारे ये -2 लिखिए, मैं बाद में बोलता हूँ उसको, कल फिर से बोलूंगा क्यों -2 से क्यों लिया। ओके, लेकिन -2 अपन रहेगा। दिमाग फ्रेश कर, ये डोमेन है, वो -2 से नेगेटिव का इधर लेगा, प्लस का लेकिन वो 4 से ले लेगा, ठीक है। ये आपका डोमेन आएगा बच्चों, वो सही लिखा है, हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो सही लिखा है, आंसर सही है इसका। मैं बोलूंगा बच्चों फिर से नेक्स्ट क्लास इसको बोलूंगा, आर डी शर्मा में है वाला क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What इस is नंबर the range? रेंज नहीं बोला है, सिर्फ डोमेन बोला था। इसका डोमेन बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये भी आर डी शर्मा क्वेश्चन है, बोलिए कितना डोमेन क्या आएगा। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर, लेकिन सही है ये हो जाए। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मैं वो वाला बच्चों को पढ़ाया हूँ, उनको पढ़ाया गया है, बस एग्जाम्पल किया गया है उनका। अच्छा देखिए, ऐसा जब रहता है क्या कंडीशन होता है डोमेन का, 1 by root p. इसका क्या कंडीशन है, p ग्रेटर देन 0, x माइनस कितना मॉड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन तुम्हारा यहाँ पर x ग्रेटर देन कितना मॉड x। ओके देखिए ये ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, देखिए एक तो नेगेटिव लीजिए, 0 लीजिए और पॉजिटिव लीजिए। नेगेटिव रियल नंबर लीजिए, सपोज -2, नेगेटिव रियल नंबर लीजिए। और ऐसे ही ट्राई किया जाता है, उसको एग्जाम्पल लेके ही देखा जाता है, ऐसे ही ट्राई किया जाता है। ये पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 होना है। ओके तो देखिए हमारा ये -2 लीजिए, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 फॉल्स होता है। ओके नेगेटिव का फॉल्स होता है, नेगेटिव नहीं काम नहीं कर रहा है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू और -2 का मॉडुलस फॉल्स है। 0 नहीं लेना है, 0 लेने से 0 हो जाएगा, 1/0, 0 नहीं लेना है। प्लस का लीजिए, प्लस का लीजिए, सपोज 3 लीजिए। ओके ये 3, अच्छा ये 3 ग्रेटर देन क्या 3, ये भी फॉल्स हो रहा है बच्चों। नेगेटिव लिए फॉल्स हो रहा है, पॉजिटिव लिए अगर यह इक्वल रहता तो होता बच्चों,
3 का एब्सोल्यूट वैल्यू वही 3 है, ये भी फॉल्स हो रहा है बच्चों। 0 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है, 0 नहीं ले सकते। ओके, नेगेटिव ले रहे हैं फॉल्स हो रहा है, पॉजिटिव ले रहे हैं फॉल्स हो रहा है। ओके, 0 तो नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते यहाँ पर। तो तुम्हारा ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? नॉन ऑफ दी जाएगा, नॉन ऑफ दी जाएगा। देखो हम नेगेटिव नहीं ले सकते, फॉल्स हो रहा है। ये -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होता है। पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर देन है, तो भी फॉल्स हो रहा है। 0 नहीं ले सकते क्योंकि वहां हम 0, तो कुछ भी नहीं ले सकते। एक्चुअली इसका आंसर 5 होना चाहिए। ओके, इसका जो डोमेन है नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, पॉजिटिव भी फॉल्स हो रहा है, 0 तो नहीं ले सकते। तो डोमेन इज फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है 5 होगा। ओके, और यहाँ पर 5 तो नहीं दिया है नॉन ऑफ दी। कौन नहीं समझा? ये ग्रेटर देन 0 है, ये -mod x इधर लाइए, ट्रायल कीजिए, नेगेटिव लेके देखिए फॉल्स, पॉजिटिव लेके देखिए फॉल्स, 0 तो नहीं लेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन 5 जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये f(x) इक्वल टू ये 1/1 - cos x है। ओके, यहां पर ऐसा रहता है, डोमेन का क्या कंडीशन बच्चों? p ग्रेटर देन 0 होता है, तो 1 - cos x ग्रेटर देन 0। ओके, वो ना कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये -cos x, यहाँ पर +1 उधर ले लीजिए, -1 होता है, इस तरफ उस तरफ कर सकते हो। यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, ओनली एक केस में तुम्हारा साइन रिवर्स होता है बच्चों। माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, cos x लेस देन 1 होगा, इधर माइनस मल्टीप्लाई, इधर माइनस। ओके, cos का कहां पर 1 है? cos का कहां पर 1 है बच्चों? cos का कहां पर 1 है? cos 0. cos 0 डिग्री, देन पर x लेस देन 0 डिग्री। ओके, अच्छा, तो ये p/q है। ओके, ये p/q है, ये क्या है ना हमारा कि ये cos x जो है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। ओके, तो ये तुम्हारा cos x जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या +1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 में सब्ट्रैक्ट करने से अगर ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा तो ये पॉजिटिव हमेशा आएगा। अगर ये 1 नहीं होगा तो पॉजिटिव। एक ही केस में इसका ये नहीं हो रहा है, डोमेन जो है एक ही केस में ये क्या है 1 - cos x, ये 1 नहीं होना है। जो cos x का वैल्यू 1 नहीं होना है, cos x का वैल्यू क्या नहीं होना है? 1 नहीं होना है। अगर cos x 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 होता है, 1 - 1 0 हो जाता है। ओके, तो इसलिए cos x का वैल्यू 1 नहीं होना है। cos x कहां पर 1 होता है? देखो cos x का वैल्यू 1 नहीं होना है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा? cos x का मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ओके, तो सपोज वाला जो भी हो, ये अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, यहाँ पर सपोज आपका आया -1 मीन सपोज आपका ये -0.8 आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0.8 आया वो भी प्लस आ जाएगा।
0.8 आएगा प्लस है, 1 नहीं आना चाहिए, 1 आने से तो cos x का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये हमेशा पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये cos x का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1, ये हमेशा पॉजिटिव है। 1 माइनस cos x ओके ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन 1 माइनस cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। कुछ भी ले लो, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, जो भी तुम उसके बीच में जो भी पॉइंट लो, -1 और +1 के बीच में जो भी डाल के इधर डालो, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। cos x का जो भी वैल्यू इधर डालो, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि cos x का मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1, तो माइनस डालोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। एक ही केस इसका रहा, cos x 1 नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा बच्चों, cos x कहाँ पर 1 होता है? तो जिसका एक ही केस रहा, cos x 1 नहीं होना चाहिए। cos कहाँ का 1 होता है? देखिए cos 0 डिग्री 1 होता है। ओके cos 90 तुम्हारा ओके cos 0 डिग्री 1 होता है। ओके फिर cos 90 0 है, cos 180 -1 है, cos 180 -1 है। ओके cos 270 3π/2, cos 270 ये अच्छा बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े हो? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन cos x इक्वल टू cos y क्या फॉर्मूला है? कुछ बच्चों को पढ़ा गया, कुछ बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ा गया। अरे cos x इक्वल टू cos y क्या फॉर्मूला? x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2n pi. 2n पाई ± y, ठीक है। तो तुम्हारा ये cos x इक्वल cos y होता है, तो x इक्वल टू 2n पाई ± y, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा गया है। ओके एक्चुअली जब शुरुआत करना था, एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री से शुरुआत करना था। ओके ये फॉर्मूला बच्चों गिरेगा, यहाँ पर cos x 1 नहीं होना है। अच्छा cos x कहाँ पर 1 होता है बच्चों? cos x कहाँ पर 1 होता है? cos 0 डिग्री में 1 होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री 1 होता है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। cos x इक्वल टू cos y, then x इक्वल टू 2n पाई ± y, then ये तुम्हारा cos x इक्वल टू ये होता है, तो x नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना है? ये 2n पाई ± y, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos x इक्वल cos y, तो ये फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी अगर ये 1 नहीं आना है, cos x का वैल्यू 1 नहीं होना है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो cos x इक्वल cos y, then x इक्वल टू 2n पाई ± y, y तुम्हारा 0 है। ओके तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या नहीं होना है? 2n पाई नहीं होना है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? r माइनस कितना होगा? 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। और जो कुछ बच्चों को पढ़ाने गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ओके फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ओके cos x इक्वल cos y, तो x इक्वल टू 2n पाई ± y होता है, ठीक है। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन ये आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन देखिए बच्चों, ये तुम्हारा क्या है? ये एक बात है q नॉट इक्वल टू 0, x प्लस मॉड x ये 0 नहीं होना है। और एक बात है ये x प्लस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना है, पॉजिटिव आना जरूरी है। ये दो कंडीशन है, एक ही बात है, ये 0 नहीं होना है और ये, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल लेके देखना है कौन ट्रू हो रहा है कौन फॉल्स हो रहा है। ओके यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x इक्वल x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ मॉड x। कौन ट्रू हो रहा है कौन फॉल्स हो रहा है देखना है। यहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो x नॉट इक्वल टू 0, एक तो बात कंफर्म हो गया, x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 लोगे 0 आ जाएगा।
और 1/0 नॉट इनफाइनाइट, तो x वैल्यू 0 नहीं होगा। अच्छा पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव हो रहा है कि ट्रू हो रहा है कि नहीं। सपोज मैं पॉजिटिव रियल नंबर लिया, ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है? ट्रू हो रहा है। मैं पॉजिटिव नंबर ले सकता हूँ। अच्छा लेकिन 0 नहीं ले सकता बच्चों, 0 लेंगे तो मेरा ये होगा। नेक्स्ट बात देखिए बड़ा, ये एक्चुअल बच्चों ये 2 का मॉड वही 2 ही होता है, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू 2 का होता है। ये ट्रू हो रहा है बच्चों के, तो बच्चों मैं पॉजिटिव लिया ट्रू हो रहा है, 0 लेकिन नहीं लूंगा, 0 लेने से मेरा ट्रू नहीं हो रहा है। अरे यार 0 भी नहीं लेना है, 0 लेने से ये तो 0 नहीं लेना है, पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव का लेते हैं। सपोज -3 लिया, ओके -3 लिया तो क्या हो रहा है, ये -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होता है, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3, तो नेगेटिव का फॉल्स हो रहा है। तो बच्चों क्या सिर्फ ट्रू हो रहा है, पॉजिटिव लेते हैं तो ट्रू हो रहा है, इधर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो ट्रू हो रहा है। तो तुम्हारे डोमेन ऑफ द फंक्शन एक ही चीज ले सकते हो, तुम्हारा 0 to इनफाइनाइट आएगा। ओके डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, 0 to इनफाइनाइट आएगा। बच्चों ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं? देखो 0 तो नहीं लोगे, ओके पॉजिटिव वैल्यू ट्रू हो रहा है, पॉजिटिव ट्रू हो रहा है, पॉजिटिव ले सकते हो। नेगेटिव लिए तो क्या हुआ, फॉल्स हो रहा है। -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होता है, नेगेटिव फॉल्स होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन 0 to इनफाइनाइट आएगा बच्चों। ओके आदर्श पहला वाला क्वेश्चन समझे? नहीं आए थे? पहला वाला क्वेश्चन तुम नहीं आए थे? यहां पर cos x जो भी लो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। एक ही केस है जहां पर ये नॉट डिफाइन आएगा, ये 0 1 नहीं होना है, ये 1 नहीं होना है, तो cos x 1 नहीं होना है, तो cos x cos 0 डिग्री 1। हमारा एक फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, cos x इक्वल टू cos y, तो x इक्वल टू 2n प्लस -y। यहाँ पर y मेरा 0 है, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस -y, मींस x नॉट इक्वल टू ये होना है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन r माइनस 2n पाई होना है। ठीक है, ये 1 नहीं होना है, 1 होने से ये हो जा रहा है cos 0 हो गए, तो x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2n पाई होना है। ये फॉर्मूला गिरेगा थोड़ा, cos x इक्वल cos, ये ग्राफिकली भी बोल सकते थे लेकिन बहुत बड़ा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का ये 0 नहीं होना है। और एक बात है, ये हम लिए प्लस का लिए तो ट्रू हो रहा है, ये 2 ये प्लस का ट्रू हो रहा है, नेगेटिव लिए तो फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही चीज जा सकता है, पॉजिटिव जा सकता है, 0 भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे ट्राई करके देखना है। ये देखो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, देखो ये fx का मॉड का दो पार्ट है, मॉड का दो पार्ट है। एक प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन 0, ओके, और एक तो माइनस x होता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो एक माइनस x होता है जब x लेस देन 0। इसका ग्राफ करके पता चलाएगा डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ये x² हो रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -x² हो रहा है जब x लेस देन 0। मॉड का दो पार्ट है, +x और -x। +x हो रहा है जब x ग्रेटर देन 0, -x होता है जब x लेस देन 0। ओके तो ये आया उसका, इसे ग्राफ कर लेते हैं। ओके ओके fx इक्वल x² का जो ग्राफ है ऐसा होता है, fx इक्वल x² का ग्राफ जो fx इक्वल x² का जो ग्राफ है ये ऐसा होता है। ओके ये fx इक्वल x² है, लेकिन हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक है, ये वाला नहीं रहेगा।
हमारा जो ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये fx इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ है, तो हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x स्क्वायर है, तो यहाँ तक आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक आएगा ये fx इक्वल x स्क्वायर का ग्राफ है। लेकिन ये ग्राफ यहाँ तक ही रहेगा, 0 और 0 से ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन लेस देन 0 में और एक ग्राफ है, ये fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। लेकिन क्या है कि ये पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा लेस देन 0 में ये है, ये fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ओके, अभी देखो ग्राफ देख के बोलो जितना x का यूज है डोमेन, जितना y का यूज है रेंज, तो इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है r है, और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो भी r है। ओके, ये तुम्हारा है मॉड का दो पार्ट है, प्लस x है जब x ग्रेटर देन 0, एक माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। तो इसका ये fx का ये मॉडुलस फंक्शन का ये इतना आया, तो तुम ये करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बोलोगे, इसका डोमेन बोलो, ये फैक्टर्स करके बोलो। इसका बोलो डोमेन बोलो। यहाँ हमारा Q नॉट इक्वल 0, P बाई Q है, Q नॉट इक्वल 0 होना है, x स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल 0 होना है। ओके, ये फैक्टराइजेशन कर दो, लीनियर फैक्टर x प्लस 1 x माइनस 1 नॉट इक्वल 0 होना है, मीन्स x नॉट इक्वल क्या होना है, x नॉट इक्वल 1 एक होना है, x नॉट इक्वल टू माइनस 1 एक होना है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, अरे डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, r माइनस और क्या प्लस 1, ठीक है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, ये fx इक्वल टू ये वाला 3x बाई ए, यहां पर भी q नॉट इक्वल टू 0 होना है, 2x नॉट इक्वल टू 8 आएगा, x नॉट इक्वल टू क्या होना है 4 होना है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, r माइनस क्या 4 आएगा, ठीक है।